साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, जब हम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद उस प्रॉपर्टी का राइट टाइटल, इंटरेस्ट और उसका पोजीशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, जो सेलर है, उस सेलर से परचेजर के पास उसकी ऑनरशिप, उसका पोजीशन, उसका इंटरेस्ट, उसका टाइटल पास ऑन हो जाता है और वो सेल डीड एब्सोल्यूट सेल डीड मान ली जाती है कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के बाद और उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सेलर या ट्रांसफरर जिसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उस सेल डीड को कैंसिल करना चाहे तो क्या अपने आप एक तरफा कार्रवाई करके यूनिलैटरली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उस सेल डीड को कैंसिल कर सकता है? और क्या कानून ऐसी एक तरफा की गई कार्रवाई को सही मानता है? इस बारे में 2011 में मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच ने और उसके बाद दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। और इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने डिफरेंट जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स हैं और जो कानून के प्रावधान हैं उनकी व्याख्या करते हुए ये डिसाइड किया है कि यूनिलैटरल कैंसलेशन ऑफ सेल डीड इज़ इलीगल और वाइड। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सेल डीड जो रजिस्टर हो चुकी है कैंसिल करनी है, अगर सेलर चाहता है कि जो सेल डीड उसने की है उसको वो कैंसिल करे, तो अपने आप कैंसिल नहीं कर सकता। उस सेल डीड को कैंसिल करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति ज़रूरी है, उनकी कंसेंट ज़रूरी है और कंसेंट होने के बाद ही उस सेल डीड को कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि सेल डीड को प्रॉपर तरीके से कैंसिल किया जाए। यानी जिस तरीके से आप सेल डीड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सेल डीड जब एग्जीक्यूट करते हैं तो दोनों पार्टीज़ की फ़ोटो होती है, दोनों पार्टीज़ के साइन होते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन होता है सब रजिस्ट्रार के यहाँ। उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से कैंसलेशन ऑफ सेल डीड एग्जीक्यूट की जाए। और प्रॉपर तरीका यही है कि जिस तरीके से सेल डीड होती है, ए ने बी को सेल डीड की, तो अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो बी फिर से एक कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा के ए के फेवर में उसी तरीके से सेल डीड को एग्जीक्यूट करे और उसका रजिस्ट्रेशन करवाए, ना कि एक तरफा कार्रवाई करके अपने आप सेल डीड को कैंसिल करे। दूसरा साथियों, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सेल डीड को कैंसिल करने के लिए आपको, अगर मान लीजिए आप फ्रॉड या किसी अन्य ग्राउंड पे सेल डीड को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर तरीका है कि आप सिविल कोर्ट में जाएं, एक दावा प्रस्तुत करें फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और एनी अदर वैलिड ग्राउंड मिसचीफ। यानी किसी ने आपके साथ धोखा किया है और आप चाहते हैं कि जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है उसको हम कैंसिल कराएं, तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड। और दावा प्रस्तुत करके कोर्ट की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी आपकी सेल डीड फ्रॉड के ग्राउंड पे अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कैंसिल हो सकती है। अदरवाइज़ आप अगर दोनों पक्षकार भी चाहें कि फ्रॉड कमिट हुआ है और उसको कैंसिल कर दें दोनों मिल करके, तो कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अन्य किसी ग्राउंड पे, मान लीजिए पेमेंट नहीं हुआ है और उस ग्राउंड पे अगर सेल डीड को कैंसिल करना चाहते हैं, तो कोर्ट के जजमेंट के अनुसार प्रॉपर तरीके से कैंसलेशन ऑफ सेल डीड एग्जीक्यूट करके और रजिस्टर करके उसको कैंसिल करवाया जा सकता है।
तो नॉर्मली जहां हमने ये देखा है कि कुछ पक्षकार ऐसे होते हैं कि अपने बिहाफ पे सेल डीड को कैंसिल कर देते हैं। ऐसी सेल डीड साथियों कानून में मान्य नहीं है। इसलिए किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले इस तरह की कार्रवाई करना न सिर्फ इलीगल है बल्कि इन द आई ऑफ लॉ परमिटेड नहीं है। आज की इस जानकारी में आपको किस तरह से और अधिक इस बारे में जानकारी चाहिए, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट जजमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं वो आप तक प्रेषित होते रहें। धन्यवाद।